हाँ तो बच्चों, अपन जैसे इसमें ए बराबर एक आव्यूह अपन को दिया गया है और ज्ञात अपन को करना है। फर्स्ट पॉइंट में जैसे लिखा है आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, आव्यूह में स्तंभों की संख्या कितनी होगी, आव्यूह का क्रम कितना है, आव्यूह में अवयव कितने हैं, तथा यह है A23 का मान। तो अपन जैसे सबसे पहले देखें आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। तो अपन पंक्तियों की संख्या में देखेंगे कि क्षैतिज में जितने भी ये रो बनी हुई हैं, पहली, सेकंड और थर्ड, तो इसमें कितनी होंगी पंक्तियों की संख्या, थर्ड। ये हो गई पंक्तियों की संख्या। स्तंभों की संख्या अगर बात कर दें, स्तंभों की संख्या, तो स्तंभ जो ऊर्ध्वाधर लंबवत हैं 1, 2, 3 और ये 4, तो स्तंभों की संख्या अपनी हो गई 4। इसके बाद अगर आव्यूह का क्रम कहें, आव्यूह का क्रम पूछा गया है, तो आव्यूह का क्रम होता है पंक्ति गुणित स्तंभ। तो पंक्तियां 3 हैं, स्तंभ 4 है, तो क्रम अपना हो जाएगा 3 गुणित 4। अब बात करते हैं आव्यूह में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो जो पंक्ति गुणित स्तंभ हैं इनका गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12, तो आव्यूह में 12 अवयव हो गए। इसके बाद लास्ट पॉइंट में लिखा है A23, इसका मान जैसे हमें निकालना है तो इसका अपन समझ लेंगे आव्यूह ए में दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो गिन लीजिए, दूसरी पंक्ति ये है 1, 2, 3, तो तीसरा अवयव अपना हो जाएगा 4। चलिए, तो अब इसी में अपना जो है दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक आव्यूह में अवयवों की संख्या 12 है, तो आव्यूह के संभव क्रम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन अवयवों की संख्या लिख लेंगे। अवयवों की संख्या अपने पास टोटल है 12। अब बात करते हैं आव्यूह के क्रम की, आव्यूह का क्रम। तो अपन को पता है आव्यूह का क्रम पंक्ति गुणित स्तंभ होता है, आव्यूह का क्रम होता है पंक्ति गुणित स्तंभ। तो अपने पास टोटल अवयवों की संख्या 12 है, क्रम जो होता है वो पंक्ति गुणित स्तंभ, मतलब जो अब पंक्ति गुणित स्तंभ का मान आना चाहिए वो 12 आना चाहिए। ऐसे सभी संभव क्रम अपने स्टार जो है बन जाने चाहिए। तो सबसे पहले अपन 12 से स्टार्ट करते हैं, पंक्तियां 12 लेंगे तो स्तंभ 1 होगा। अगर जो है स्तंभ पंक्ति 1 लेंगे तो स्तंभ 12 हो जाएंगे। अब 6 पे आ जाइए, अगर पंक्ति 6 लेंगे तो स्तंभ 2 हो जाएंगे, स्तंभ 2 लेंगे, पंक्ति 2 लेंगे तो स्तंभ 6 हो जाएंगे। और इसी प्रकार पंक्तियां अगर 4 लेंगे तो स्तंभ 3 हो जाएंगे, और पंक्तियां 3 लेंगे तो स्तंभ, इसके अतिरिक्त कोई भी संभव क्रम नहीं होगा। तो ये अपने जो है एक आव्यूह में अगर अवयवों की संख्या 12 दी गई है तो उसके सभी संभव क्रम अपने हो गए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर जैसे अपने 3 में लिखा है, A इक्वल एक आव्यूह दिया गया है 9, 8, -2, -5, B इक्वल दिया गया है 6, 7 और 2, 8 है। तो A + B हमें जैसे ज्ञात करना है, तो A + B बराबर A का मान रख दीजिए 9, 8, -2, -5, B का मान प्लस करना है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, B का मान रख दो 6, 7, 2, 8। अब इन्हें हमें जोड़ना है, प्लस का मतलब है जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जो है सभी जितने भी अवयवों को अगर हम जोड़ेंगे, जैसे A और B को जोड़ रहे हैं तो A और B के क्रम समान होने चाहिए, तभी योगफल व अंतर जो योगफल करना या अंतर करना तभी संभव है जब इनके क्रम समान हो। तो ये अपन जो है जोड़ेंगे कैसे, पहले पद को पहले पद में जोड़ेंगे, दूसरे पद को दूसरे में, तीसरे पद को तीसरे में और चौथे पद को चौथे पद में जोड़ देंगे। तो 9 को जैसे 6 में जोड़ेंगे, 9 6 15 हो जाएंगे, -2 का +2 में ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 8 को 7 में जोड़ देंगे ये भी 15 हो जाएंगे, -5 को 8 में जोड़ेंगे ये 3 हो जाएंगे। तो कोई भी दो अवयव का अगर हमें जोड़ना योग करना है तो वो तभी संभव है, या अंतर करना है तो वो तभी संभव है जब उनका क्रम समान हो।